टाइम थे 3 मार्च और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल का जो दिन था वो उसमें क्या प्रॉफिट और लॉस रहा होगा, क्योंकि कल थोड़ा सा क्या टाइम वगैरह नहीं मिला था। तो वैसे ही और ये आज का डे था। अभी मार्केट यहाँ कहाँ पे चल रहा है, आज का मार्केट अभी ऑन गोइंग होगा। तो कल आप देखोगे तो पहले तो सबसे पहले 15 मिनट पे देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहा था। ओके, सबसे पहले तो मार्केट यहाँ कहाँ पे मतलब ये आप देख सकते हो इस वाली अगले दिन की रेंज के अंदर पे ही ऊपर हुआ था और डायरेक्टली नीचे जाके बहुत बड़ा फॉल दिया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया, फिर आप देखो ये वन वे में कितना बड़ा मुंह दिया होगा। तो ये था कल का मार्केट। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट पे भी क्या रहा। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल दिया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर मतलब यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी आप गिन सकते हो। वैसे यहाँ पे फिर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल से प्रॉफिट दिया और मतलब ऊपर गया, प्रॉफिट दिया नहीं सॉरी। तो ये सब कल का मार्केट था। तो चलिए देखते हैं कल हमने ग्रीन पे क्लोज किया या रेड पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कल की जो मेरी ट्रेड की पोजीशंस और जो थी इमेज उसकी वो दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा ट्रेड का पोजीशंस। कल मैंने 2 ट्रेड किए थे, एक कॉल का किया था एक पुट का किया था। 593 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 175 का प्रॉफिट था। ओके, तो ये सब था कि मतलब दोनों में प्रॉफिट किया था। पहले मैं थोड़ा प्रॉफिट किया था, उसके रिस्क पे फिर दूसरा प्रॉफिट किया। ओके, हाँ, तो ऐसा कुछ था और दोनों का ट्रेड मैंने ये रहा दोनों का मतलब दोनों का जो ये ट्रेड था वो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा जो ये लेवल्स था वो मैंने अगले दिन पे ड्रॉ करके रखे थे। वो लेवल्स पे आप देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। फिर सबसे पहले यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे टच करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच करके नीचे गया, फिर यहाँ पे टच करके थोड़ा सा बाउंस बैक देकर फिर यहाँ पे ये नीचे वाला जो है रेंज का वहाँ पे टच करके बाउंस बैक किया, फिर ये आया, फिर बाउंस बैक, फिर यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे बहुत तगड़ा सा मूवमेंट दे दिया उसने। ओके, तो ऐसा सब कुछ था। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ डायरेक्टली। ये जो कल का जो मतलब ये जो जोन बन चुका था यहाँ पे, तो मल्टी टाइम सपोर्ट लिया था डायरेक्टली। फर्स्ट वाली कैंडल ने ही उसने ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे ऊपर गया रिटेस्ट करने। यहाँ पे भी मैं सोच रहा था लेने को, बट मैं यहाँ पे ले नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे 22 मिनट ही था। ओके, तो ऐसा 22 पे मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा कि 22 वाली जो मतलब कैंडल्स है उस पर तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता क्योंकि मेरा रूल्स के खिलाफ है। ओके, तो इसी तरह से फिर वहाँ से टच करके नीचे गया। नीचे करने के बाद मेरे यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे जब रिटेस्ट करना है तब मैं लूँगा, बट वो फिर रिटेस्ट करना आया नहीं तो मैंने कहाँ पे ट्रेड किया नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये 2 ट्रेड मेरे ख्याल से यहाँ पे और यहाँ पे किया होगा। टाइम वगैरह तो कुछ होगा नहीं शायद, हाँ टाइम वगैरह तो कुछ है नहीं। ये जो पुट का था 36,700 35,700 और ये कॉल का पुट था वो यहाँ पे था। ओके, हाँ, तो बस ये दोनों ही ट्रेड किए थे। यहाँ पे तो ट्रेड करने का मौका मेरे को मिला नहीं था। वैसे देखिए 42 पॉइंट का है, वैसे उसमें मैंने ट्रेड नहीं किया था। ओके, अच्छा हाँ, तो फिर क्या हुआ, कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा फॉल दिया था, फिर यहाँ पे टच करके ऊपर गया,
फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन गया। ओके, तो मेरी एंट्री यहाँ कहाँ पे होनी चाहिए थी, बट मेरी एंट्री हुई नहीं। ओके, क्योंकि क्या हुआ कि मतलब कुछ वगैरह मतलब ऐप ओपन करने या कुछ दिक्कत वगैरह कुछ थी, वैसे प्रॉपर याद नहीं है। ओके, तो फिर उसके बाद देखो ये बहुत बड़ी सी मस्त सी कैंडल बनी 1 मिनट पे। यहाँ पे उसके नीचे भी हम एंट्री ले सकते थे, बट वहाँ पे भी हमने एंट्री ली नहीं थी। ओके, यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते थे उस वाली कैंडल के नीचे। आप देखो उसके बाद कितना बड़ा डाउनफॉल एक साइड पे ही आया। ओके, बट वहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो डाउनफॉल करके यहाँ से वो थोड़ा सा बाउंस बैक दे के फिर यहाँ से ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पे मल्टी टाइम मतलब 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे कैंडल्स की विक थी, तो उसके नीचे भी हम बाय कर सकते थे। तो ये भी बहुत बढ़िया सा था, बट वहाँ पे भी हमने नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा ये अप मूव जा रहा था यहाँ पे लेवल सा। बट अगर हमने करीब यहाँ कहाँ पे इस वाली 3 कैंडल है उसके नीचे बाय किया होता तो हमारा जो स्टॉप लॉस बेट था वो करीब यहाँ पे बैठता है 27 पॉइंट का। वो टारगेट हमारा यहाँ कहाँ पे कटोकटी के जैसा था, तो उसके बाद भी अच्छा सा मोमेंट दिया होगा। तो क्या हुआ फिर, हाँ, तो फिर यहाँ पे टच करके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया। तो हमने करीब यहाँ कहाँ पे ट्रेड किया था। सबसे पहले तो ये जो फिबो लगाया वो किस बात का वो देख लेते हैं। ओके, ये जो फिबो आप देख रहे हो वो मेरा फिबो यहाँ का है। ओके, यहाँ पे देखो 236 पॉइंट का रिजेक्शन बैठ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा था। मतलब मैंने सोचा यहाँ पे रिटेस्ट करके ये नीचे आ रहा, तो ये जो दोनों विक्स थे उसके नीचे मैंने एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे 61 पॉइंट का लगाया और टारगेट मैंने करीब लगाया यहाँ तक का मैंने टारगेट लगाया। एक्चुअल में टारगेट यहाँ पे ही रखना चाहिए, बट फिर भी टारगेट यहाँ तक का लगाया था। फिर क्या हुआ कि वो टारगेट तो करीब यहाँ तक का अचीव हो गया वैसे। ओके, फिर कहाँ पे एग्ज़िट किया होगा वो अभी इसमें नहीं दिखाया है क्या है, तो वो मेरे ख्याल से है नहीं। बट आप देखो तो यहाँ पे स्मॉल सी रेंज बन रही थी यहाँ पे मस्त सा ये बाउंड बैक करके ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे मैं नीचे की साइड के लिए प्रिपेयर था, बट ऊपर की साइड मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था। अब देखो ऊपर की साइड भी बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट दिया। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन थी वो तो उसको ब्रेकआउट तो किया नहीं है, तो उसका तो कुछ है नहीं। ओके, तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, आप देखो प्रॉपर तरीके से आप देखने जाओ तो यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करना है, फिर हम यहाँ कहाँ पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं किया हमने। यहाँ कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हमारा टारगेट वगैरह कहाँ पे रखा, यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे भी हमने एग्जिट नहीं किया था। उसके बाद यहाँ कहाँ पे एग्जिट किया था, यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर तरीके से टारगेट अचीव होने के बाद भी मैंने रिस्क लिया, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट करने आया वो तो बात सही है, लेकिन हाँ रिटेस्ट करने आया वो तो बात सही है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क वैसे लेना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ से टॉप से देखो ये 55, मतलब मैं यहाँ पे लॉस में चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट था। ओके, तो इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो फिर से मतलब यहाँ पे वो चला गया
तो ऐसा हुआ। यहाँ पे अब देखो तो ये मेरा टारगेट स्टॉप लॉस छोटे छोटे था। यहाँ पे करीब 400-500 पॉइंट मतलब रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे 600 का प्रॉफिट हुआ। थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे के जैसे कोशिश की तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, तो ये मेरा जो मतलब आप देखो तो कॉल साइड का होगा। हाँ, और ये पुट साइड का देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं किया था। सॉरी, मैंने एंट्री किया था यहाँ पे। अब देखो एक बहुत बढ़िया सा मतलब एक देखो बहुत बढ़िया सा रेंज बन रही है। 1 2 3 1 2 1 2 ऊपर टी टाइप से यहाँ पे जोन वगैरह है। यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट है। तो बहुत बढ़िया सा क्या बन रही है, रेंज बन रही थी। तो जैसे ही रेंज ने ब्रेकआउट किया उसके नीचे हमने एंट्री कर ली थी। एंट्री तो कर ली, बट क्या हुआ कि एंट्री तो हमने यहाँ पे कर ली, बट उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ कहाँ पे लगाया। अब देखो उसके बाद कितना बड़ा मूवमेंट आया, बट हमारा एग्जिट आप देखो ना प्रॉपर तरीके से। हमारा एग्जिट पहले तो ये डिलीट कर दिया क्योंकि ये चार्ट रेडी था, मैंने एंटर नहीं किया था। उस पर आप देखो तो क्या मिस्टेक होती है। ये बहुत बढ़िया कैंडल, उसके बाद यहाँ कहाँ पे एंटर किया। हाँ, करीब आप देखो 50 पॉइंट जैसा प्रॉफिट मिल रहा। टारगेट से थोड़ा सा ऊपर मतलब ऊपर से रिटर्न हो गया, मतलब 20 वीक के भी नीचे लगा है यहाँ कहाँ पे। हमारा बेसिकली टारगेट यहाँ कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सामने भी वीक है तो सामने के वीक को भी कंसिडर करना चाहिए। टारगेट थोड़ा सा बढ़िया रह गया है उसमें से। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेन ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह हो रहा था। फिर जैसे ही ऊपर आने लगा तो मैंने करीब कहाँ पे यहाँ कहाँ पे एग्जिट कर दिया था, बट ये ग्रीन वाली कैंडल पे शायद एग्जिट किया होगा। तो ये सब था क्योंकि इतनी बड़ी सेट मतलब रेंज बन रही थी प्रॉपर तरीके से, फिर भी मतलब एग्जिट तो कर दिया था, क्या करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से फॉल दिया था। ये हमारी रेंज थी। उसके बाद देखो कंटिन्यूसली यहाँ तक का फॉल दिया था 182 पॉइंट का। हालांकि हम वहाँ तक तो नहीं रुक सकते, क्योंकि अब बीच में देखो वहाँ पे उसने मूवमेंट भी थोड़ी सी दी थी, तो इसीलिए तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 175 पे, मतलब एग्जिट किया ग्रीन पे। और एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ पे कोशिश किया, क्योंकि मेरा दोनों में प्रॉफिट हो रहा था। एंड ऑफ द डे ग्रीन पे था। होगा तो अब देखो कितना बड़ा सा फ्लो मतलब दिया है, वो दिया है ना। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रिबाउंस भी दी थी, यहाँ तक कि 49-50 पॉइंट की। यहाँ पे रिबाउंड दी 28 पॉइंट की। यहाँ पे रिबाउंड दी 30 पॉइंट की। ओके, तो ऐसे वैसे कुछ हुआ। और फिर यहाँ पे तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी 71 43, तो सिर्फ बॉडी मतलब बता रही है, वो विक्स तो उसके अलग। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर भागा। यहाँ पे हमारा लेवल के पास थोड़ा सा छोटी सी मस्त सी रेंज बनाई थी, वहाँ पे भी ट्रेड हमारा बन सकता था, क्योंकि अब देखो कितनी बढ़िया सा रेंज है छोटी सी। सिर्फ मेरे ख्याल से रेंज होगी यहाँ से कंसिडर करें तो सिर्फ 50 पॉइंट में, मतलब ये 7 8 9 10 कैंडल तो 50 पॉइंट पे ही थी। उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ का पे एंट्री करने के बाद आप देखो 123 पे मूवमेंट, फिर यहाँ पे भी ब्रेक किया, फिर ऊपरी लेवल तक गया, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर यहाँ पे ब्रेक दिया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब साइडवेज गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। मतलब कल बहुत बढ़िया सा मतलब रहा। फिर आप देखो तो नीचे भी फिर यहाँ पे आया टेस्ट करने, और फिर बाउंस बैक दिया। तो ऐसा था हमारा कल का ट्रेडिंग डे।
यहाँ पे आप देखो तो ये जो ट्रेड था ना, वो जहाँ पे हमने यहाँ से हम यहाँ पे फिबो लगा के देखे तो यहाँ पे 2.236 का रिजेक्शन भी बैठ रहा था, तो इसी लॉजिक से हमने ट्रेड लिया था होगा। फिर यहाँ पे रेंज वगैरह बनी थी, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा था, वो भी हमारे लिए एक पॉइंट था होगा। वॉल्यूम तो हम चेक करते ही है, और यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट बहुत बढ़िया सा बन रहा था, बहुत बढ़िया सा फुल भी दिया। तो ये सब था हमारा। बेसिकली हम अगर टारगेट सेट करें तो यहाँ कहीं पे हमारा पहला टारगेट सेट कर सकते थे। ये जो दोनों कैंडल्स की वीक है, यहाँ का पे हमारा टारगेट सेट कर सकते थे। ओके, तो गाइस ये था आज का वीडियो पे। हमने ऑल ओवर द डे ग्रीन पे क्लोज किया, और ये हमारा 5th डे था, मतलब ग्रीन पे क्लोज करने का। इसमें हमारी मिस्टेक तो आप देख ही सकते हो कि ये मिस्टेक है हमारी। ये टारगेट अचीव होने के बाद भी थोड़ा सा ग्रीडी वगैरह मतलब ज़्यादा हो या और कुछ मिला भी नहीं वैसे। और यहाँ पे क्या हुआ कि रिटेस्ट करने के लिए आ रहा था, तो कम से कम हमको इस लेवल तक वेट करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर डाला क्योंकि ग्रीन 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 की वजह से। ओके, सो गाइस आज का वीडियो बस तो ये था, बस आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।